हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। आज हम आपको पढ़ाने जाते हैं लघु गणक। इस पर एक एक्सरसाइज है 5.4 और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर अगली एक्सरसाइज है 5.5 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में आपको बता दें। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लघु गणक होता क्या है, तो आज पहले हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं और फिर उसके बाद इसका अवकलज और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर आते हैं। तो पहले देखो लघु गणक ये क्या होता है। इसको आप एक हिसाब से यह भी कह सकते हो कि ये जो है चरघातांकी, मतलब e की पावर x वाले जो होते हैं या a की पावर x, उन फलनों का उल्टा होता है। क्या होता है? चरघातांकी फलनों का उल्टा होता है लघु गणकी फलन। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने नोट किया 2 की पावर 3, क्या लिखा? 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और आंसर यहाँ पे कितना आएगा? ये आंसर हमारा आएगा 8। फिर अगला इसी तरह क्वेश्चन लिखते हैं 3 की पावर 4, कितना आंसर आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकल टू 81। ये हो गया। और इस नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? इन नंबरों को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, या इसे हम लोग इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स फॉर्म। इन दोनों इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो, नंबर्स हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें देखो, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। ये है 2 की पावर 3 इजिकल टू 8, क्योंकि 2 की पावर 3 इजिकल टू क्या होता है? 8। अब अगर हम लोग इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये उसे इस तरीके, देखो ये होता है बेस, इसे क्या बोलते हैं? आधार, बेस बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? ये पावर मतलब एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या है? घात, जिसे हिंदी में कहते हैं घात, और बेस को कहते हैं आधार। अब अगर इस नंबर को हमें लॉग के फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? लॉग 2। ये बेस जो है वो यहाँ पे लॉग के नीचे छोटा सा लिखा जाएगा और यहाँ पे आएगा 8। इसका मतलब होता है लॉग बेस 2 में 8 किस पर मिलता है? हमें 3 पर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 को लॉग के फॉर्म में लॉग बेस 2 8 इजिकल टू 3। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है log 2 टू द पावर 8 इजिकल टू 3। ये इसका पढ़ने का तरीका होता है। अगर इसी तरह 3 की पावर 4 इजिकल टू 81 है तो इसको हम लोग लिखेंगे log, यहां पर बेस कितना है? 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3, और यहां पे आ जाएगा आंसर क्या आ रहा था? 81। अब 3 की पावर कितनी लें जो हमारा 81 आ जाए? तो ये कितनी पावर पे होता है? 4, तो यहां पे कितना आ गया? 4। log 3 बेस 81 इजिकल टू 4। और इसको पढ़ेंगे कैसे? log, कैसे पढ़ेंगे? log 3 टू द बेस 81 इजिकल टू 4। अब अगला आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 3 इजिकल टू 125। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? log 5, यहाँ पे आएगा 125। अब 5 की पावर में कितने पे 125 आता है? 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। ये होता है लघु गणक फलन। ये जो नंबर लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म इसको कहते हैं।
और इसी को अगर उसका उल्टा लिख दें, क्योंकि ये जो लॉग होता है वो एक्सपोनेंशियल का चरघातांकी फलन का उल्टा होता है। ये बन जाएगा जैसे 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 8 इजिकल टू 3। देखो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 इजिकल टू 81 होता है, और अगर 3 की पावर 4 कर दें तो हमें 81 मिल जाएगा। ये लॉग को लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद अगला है लॉग के दो नाम हुए। लॉग को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। पहला क्या होता है, कॉमन लॉग, और दूसरा क्या होता है, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग किसको कहते हैं, जिस लॉग में बेस 10 होता है, जिस लॉग में बेस कितना होता है, 10 होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। यहाँ पे बेस क्या है, 10, तो ये कैसा हो गया, कॉमन लॉग। सेकेंड लॉग 10 बेस 31, ये क्या है, कॉमन लॉग है। क्यों, क्योंकि इसमें भी बेस कितना है, 10 है। अब दूसरा आता है सेकेंड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसमें बेस ई होता है। क्या बेस होता है, ई, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। और जो नेचुरल लॉग होता है उसमें ई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ई होता क्या है, ई एक अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 डॉट डॉट डॉट। इस तरह ये चलती रहती है। तो ये होता है ई, एक्स इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। ये आपने क्लास 11th में लिमिट में पढ़ा होगा। ई के पावर x इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाता है 2.7132 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये चलता रहता है। तो ये नेचुरल लॉग कहलाता है, जिसमें बेस e होता है, और जिसमें बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉग कहते हैं। इसके अलावा इन दोनों बेस को छोड़कर कोई भी लॉग होगा, जैसे log 7, ये इसका कोई नाम नहीं, सिर्फ दो नाम ही दिए गए। कॉमन लॉग में बेस 10 होगा, नेचुरल लॉग में बेस ई होगा, और इन दोनों बेस को छोड़कर कोई भी अगर नंबर होता है बेस में तो उस लॉग का कोई नाम नहीं होता। ये लॉग के बारे में हो गया, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं log 10 to the base 7। log 10 to the base 7, बेस कितना है यहाँ पे, 7 है ना। log 10 to the base 7, इसे हिंदी में कैसे पढ़ देंगे, हिंदी में पढ़ेंगे आधार 7 पर लघुगणक 10। क्या पढ़ेंगे, आधार 7 पर लघुगणक 10, ये हिंदी में। और इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है, log 10 to the base 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है। अब इसी तरह अगर इसको पढ़ना है log 3, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा log 7, पहले ऊपर वाला log 7 to the base 3। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आज लॉग के बारे में बताया। लॉग क्या होता है फिर से एक बार सुन लो, ये चरघातांकी फलन का उल्टा होता है। जैसे चरघातांकी फलन होता है 2 की पावर x इजकल टू b, तो इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे log 2, ये b हो जाएगा इस साइड a। ये होता है लॉग फलन। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉमन लॉग, और उसके बाद में ये लॉग को दो नामों से बताया गया, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में बेस 10 होगा, नेचुरल में बेस ई होगा, और इसके अलावा अगर कोई भी बेस होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है। अब अगर एक डेफिनेशन देखो इसकी, तो हम लोग कह सकते हैं
कि log अगर एक फलन है तो उसको हम लोग लिखेंगे log x सच दैट पॉजिटिव, यहाँ पे हमेशा जो x की वैल्यू ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर, और जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आता है, रियल नंबर। ये एक फलन होता है और इसका अगर हम लोग रफ स्केच ड्रा करते हैं तो वो इस तरीके से log x का फिगर बनता है। ये फिगर हो गया y इजकल टू log x का, ये पॉइंट होता है 1,0, ये इसका फिगर हो गया। अब इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। पहले यहाँ पे दो फार्मूले आएंगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का क्या होता है 1/x, और दूसरा जो फार्मूला आता है वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इजकल टू e की पावर x। ये दो फार्मूले और हो गए। अब log की प्रॉपर्टीज आएंगी, वो अगले टॉपिक में आएंगी। अब इन दो फार्मूले पे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 5.4, उस एक्सरसाइज की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है e की पावर x अपॉन साइन x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इसको देखो कैसे करते हैं, माना y इजकल टू e की पावर x अपॉन साइन x। यहाँ पे देखो देख के पता चल रहा है कि दो फलन यहाँ पे भागफल के रूप में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा फार्मूला यूज होगा, भागफल विधि। भागफल विधि क्या होती है, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। भाग विधि क्या होती है ये साइड में लिख दे रहे हैं, u अपॉन v डैश इजकल टू v स्क्वायर v du बाई dx माइनस का u dv बाई dx। तो जो नीचे होता है उस फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर x, फिर साइन x को ऐसे रखते हैं, डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x का माइनस e की पावर x ऐसे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ये इसका फार्मूला होता है u अपॉन v। साइन x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ये सेम रहता है, माइनस e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। e की पावर x यहाँ से कॉमन मिल गया, यहाँ पे आ गया साइन x माइनस का cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये इस फलन का अवकलज होगा। यहाँ पे दो न्यू फार्मूले आ गए हैं इस एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x जो सेम रहता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीधे सीधे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माना y इजकल टू e की पावर साइन इनवर्स x। क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx। यहाँ पे देखो e की पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर x वाला फार्मूला बन रहा है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, पहले तो ये सेम रहेगा, e की पावर साइन इनवर्स x, और यहाँ पर देखो यहाँ पे x था तो x का डेरिवेटिव मतलब अवकलज नहीं हुआ, यहाँ पर x है नहीं है तो इसका डेरिवेटिव अवकलज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। पहले e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ पे x नहीं था पावर में तो हमें दोबारा उसका अवकलज करना पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, माना y इजकल टू साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इस फलन का हमें अब अवकलज करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो लिखना पड़ता है किसके सापेक्ष अवकलज हो रहा है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर y का dy अपॉन dx इजकल टू, पहले यहां पर क्या है साइन, साइन का क्या होता है कॉस, और फिर जो एंगल रहेगा वो सेम यहाँ पे एट सेम ऐसे उतार देना। फिर अब यहाँ पे देखो x नहीं है, जब x नहीं होता है तो इसका अवकलज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, टेन इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पर माइनस एक्स है e की पावर में, तो इसका हमें दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स, और अब यहाँ पे किसका होगा, अब यहाँ पे डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स का। अगर प्लस एक्स होता तो हम लोग वहां पे छोड़ देते, क्योंकि उसका अवकलज 1 हो जाता है, और यहाँ पे माइनस एक्स है तो इस वजह से हमें इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। इस नंबर को आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये इस फलन का डेरिवेटिव हो गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, पहले साइन था, साइन का हो गया डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का हो गया, फिर e की पावर माइनस एक्स का, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना y इजकल टू लॉग कॉस e की पावर x। तो अब इसमें देखो, अभी तक जो क्वेश्चन में थे वो e की पावर x था, यहां से लॉग के फार्मूले यूज होंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलज dy अपॉन dx इजकल टू लॉग, लॉग का क्या होता है, x है तो 1 अपान एक्स, यहां पर कितना है cos ex, तो क्या हो जाएगा 1 अपान cos ex। अब किसका होगा डेरिवेटिव, अब होगा cos e की पावर x का 1 अपान cos e की पावर x इंटू माइनस का साइन e की पावर x हो गया, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब यहां पर किसका बचा, e की पावर x का माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos
e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ये क्वेश्चन हमारा हो गया माइनस का 10 e की पावर x और इस e की पावर x को आगे कर देना। तो क्या आंसर आ गया? माइनस का e की पावर x इंटू 10 e की पावर x। पहले लॉग का 1/cos e की पावर x, cos का माइनस साइन हो गया और e की पावर x का e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 7, माना y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x। y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो यहां पे y का dy/dx इज इक्वल टू क्या है? रूट x का 1/2 रूट x। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट e की पावर रूट x। और अब यहाँ पे देखो e की पावर रूट x है, यहाँ पर x नहीं है। जब x नहीं है तो हमें इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। 1/2 e की पावर रूट x और e की पावर रूट x का e की पावर रूट x। क्यों? क्योंकि e की पावर x का अवकलज हमेशा वही होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से x नहीं है, यहाँ पर क्या है? रूट x है। तो रूट x का अगेन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो गया 1/2 e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x का 1/2 रूट x। अब एक साथ इसको लिखते हैं तो e की पावर रूट x/2 2 4। दोनों रूट में थे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू e की पावर रूट x। ये इसका आंसर हो गया। y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x। पहले इस बाहर वाले रूट का अवकलज हुआ 1/2 रूट e की पावर रूट x और e की पावर रूट x का e की पावर रूट x का 1/2 रूट x मल्टीप्लाई हो गई और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, माना y इज इक्वल टू log x। y इज इक्वल टू log x। ये देखो क्वेश्चंस कैसे होगा, इसमें दो log हैं। और एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान लेते हैं। ये एक ही फलन है क्योंकि यहाँ पे x या y नहीं है। जब x या y होता है तब वहाँ पे ये दो फलन हो जाते। ये log है, उसके अंदर ये log का नंबर है log x, यहाँ पे log के ही फॉर्म में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर कहा जाए साइन x, वो भी एक ही फलन है, लेकिन ये मत करना कि साइन अलग कर दो साइन x अलग कर दो, नहीं, साइन x अलग है, साइन x इंटू साइन y वो दो अलग फलन हो गए। डिफरेंशिएट y का dy/dx। पहले आगे वाले log का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है log x। तो क्या हो जाएगा 1/log x। अब किसका होगा? अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा log x का 1/log x। और log x का क्या होता है 1/x। ये आंसर आ गया 1/x log x। कितना आसानी से, ठीक है। पहले बाहर वाले log का अवकलज और फिर अंदर वाले log का अवकलज। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, माना
y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x। इसमें log भी आ गया और साथ में e की पावर x भी आ गया। इसका अवकलज देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx। पहले किसका होगा? cos का। cos का क्या होता है? माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। ये इसका एंगल था, सेम वही उतार दिया। अब यहाँ पे x नहीं है, तो जब x नहीं होता है तो हमें इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ता है। तो ये अब दोबारा किसका अवकलज होगा? log x प्लस e की पावर x, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x इंटू log x का अवकलज 1 अपान x, e की पावर x का e की पावर x। उस नंबर को आगे कर देंगे 1 अपान x प्लस e की पावर x इंटू साइन log x प्लस e की पावर x। पहले cos का माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, log x का 1 अपान x प्लस e की पावर x। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज पूरी सही से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। इसमें दो फार्मूलों का ही सिर्फ यूज हुआ था, log x का 1 अपान x, e की पावर x का e की पावर है। और log क्या होता है वो स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों की मांग थी कि log क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो वो स्टार्टिंग में। अब अगली वीडियोस में आप लोग बने रहे तो log की प्रॉपर्टीज पे जो एक्सरसाइज है 5.5 उस एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए और इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।